कि असली युद्ध हथियारों से नहीं, तैयारी से जीता जाता है। और त्रिशूल 2025 की रात दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत सिर्फ तैयार नहीं, बल्कि किसी भी दिशा से आने वाले हमले को मिनटों में ख़त्म करने की क्षमता रखता है। रेगिस्तान से समुद्र तक और आसमान से लेकर साइबर स्पेस तक भारत अब एक अजेय शक्ति बन चुका है। राजस्थान का रेगिस्तान हमेशा से युद्धों का गवाह रहा है। दिन में तपता हुआ सूरज, जमीन पर मीलों दूर तक फैली गर्म हवा की लहरें और रात में इतना सन्नाटा कि दूर की किसी गाड़ी का आवाज़ भी साफ सुनाई दे जाए। लेकिन त्रिशूल 2025 वाली सुबह यह रेगिस्तान शांत नहीं था। दूर से भारी इंजनों का शोर सुनाई दिया। यह टैंक थे, आर्टिलरी गनें थी और हजारों भारतीय सैनिक अपने अपने वॉर फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे। धूल का एक विशाल गुब्बार उठा और जैसे ही कैमरा जूम करता है, T-19 भीष्मा और अर्जुन MK-1A पूरी शक्ति से रेगिस्तान को चीरते दिखाई देते हैं। उनके ऊपर से एपचे हेलीकॉप्टर अपनी घातक हेली स्ट्राइक फॉर्मेशन में मंडरा रहे थे। और तभी आसमान में 3 लड़ाकू विमान बिजली की तरह गरजे, Su-30, राफेल और तेजस। उनकी लो फ्लाइंग ने रेगिस्तान को झकझोर दिया। यह सिर्फ अभ्यास नहीं था, यह एक संदेश था कि अगर दुश्मन ने ज़मीन पर कदम भी रखा तो रेगिस्तान हो उसका आखिरी ठिकाना बन सकता है। रेगिस्तान में सिर्फ टैंक नहीं चले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी एक्टिव थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जंग सिर्फ बंदूकों से होती है, लेकिन आधुनिक युद्ध में असली लड़ाई होती है कनेक्शन काटने की। त्रिशूल 2025 के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार सिग्नल्स और सर्वर लाइसेंस को सिमुलेट करके ज़मीन पर लड़ने से पहले ही उनको अंधा कर दिया। ये दिखाई नहीं देने वाली लड़ाई थी और इसने साबित कर दिया कि भारत चुपचाप दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत, उसकी जानकारी को मिनटों में ख़त्म कर सकता है। अब वीडियो यहाँ से समुद्र की तरफ कट होता है। अब सागर की नीली लहरें शांत दिखती है, लेकिन असल में उनके नीचे और ऊपर दोनों जगह एक भारी युद्ध अभ्यास जारी था। INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS तलवार जैसे बड़े युद्धपोत अपने पोजीशंस में खड़े थे। पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में चुपचाप दुश्मन की हर हलचल को सुन रही थी। और अचानक कोड मिलता है, एंटीट्यूड एम्फीबियस एसल्ट। फिर क्या, समुद्र के युद्धपोतों के बेली डोर्स खुलते हैं और अंदर से निकलते हैं विशाल एम्फीबाइस व्हीकल्स और मार्कोस कमांडोज। लहरों को चीरते हुए यह फोर्सेज तट की तरफ बढ़ती है। कुछ ही मिनटों में भारतीय सैनिक समुद्र से उतरकर जमीन पर ब्रिज हेड बना लेते हैं। यह दृश्य दुनिया के लिए था। अगर दुश्मन समुद्र से खेलने आएगा तो भारत पूरा समुद्र ही उस पर पलट देगा। त्रिशूल 2025 का सबसे रोमांचक हिस्सा रात में शुरू होता है। रात का समय, बिना चांद वाला आसमान, अचानक एक नीली चमक दिखाई देती है। IAF के फाइटर जेट्स आफ्टरबर्नर मोड में उड़ रहे थे। उनके पीछे AWACS विमान आसमान में तैरता हुआ 400-500 किलोमीटर दूर तक नज़र रख रहा था। दूसरी तरफ ड्रोन स्वार्म हवा में मंडरा रहे थे और रात के अंधेरे में LAC स्थलों की नकली पोजीशन पर लेज़र गाइड हमला कर रहे थे। राजस्थान गुजरात हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप एक्टिव हो गई थी और कुछ ही मिनटों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स हाईवे पर उतरने और उड़ान भरने लगे। यह दृश्य बताता है भारत में कोई भी सड़क किसी भी क्षण रनवे में बदल सकती है। इस अभ्यास में पहली बार भारत ने एक फुल मल्टी डोमेन ग्रेड एक्टिव की, मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों एक ही लाइव नेटवर्क पर एक दूसरे को डेटा भेज रही थी। दुश्मन की स्थिति आर्मी को मिली, तुरंत नेवी ने शिप लॉन्चेड ड्रोन से क्रॉस चेक किया। उसी जानकारी पर IAF ने टारगेटेड स्ट्राइक प्लान कर दी। यह सेमलेस कोऑर्डिनेशन बताता है कि अब भारत तीनों सेनाओं का देश नहीं, बल्कि एक संयुक्त युद्ध तंत्र है और यह क्षमता सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। इस अभ्यास का छठा और सबसे रहस्यमय हिस्सा था साइबर वॉरफेयर का सिमुलेशन। भारत ने सिमुलेट किया कि अगर दुश्मन का बैंकिंग नेटवर्क, रडार गाइड, नेवी कम्युनिकेशन
या मिसाइल कमांड हैक हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। भारत की साइबर यूनिट्स ने दिखाया कि अगर कल युद्ध हुआ तो भारत फायरिंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन को डिजिटल रूप से गिरा देगा, और यही मॉडर्न वॉरफेयर है। त्रिशूल 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारत मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ सकता है। रेगिस्तान से समुद्र तक समय रहते ही फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है। एयरफोर्स किसी भी समय हाईवे को रन में बदल सकती है। सेना और नौसेना समुद्र से ज़मीन पर एक साथ हमला कर सकती है, और साइबर कमांड दुश्मन की युद्ध क्षमता को बिना शोर किए ख़त्म कर सकती है। दुनिया में ऐसे मल्टी डोमेन एक्सरसाइज सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में होते हैं, और अब भारत उसी श्रेणी में खड़ा है। यह अभ्यास इस बात का भी संकेत है कि भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, अब भारत प्रोएक्टिव है। मतलब अगर दुश्मन के इरादे गलत है तो भारत पहले ही उसकी कैपेबिलिटी को ख़त्म करने का प्लान तैयार रखता है। त्रिशूल 2025 दुनिया को याद दिलाता है कि भारत अब 20th सेंचुरी पावर नहीं बल्कि 21st सेंचुरी मल्टी डोमेन सुपर फोर्स है। अब रेगिस्तान में धूल उड़ी जब समुद्र की लहरें फटकर अलग हुई, और जब आसमान चीरकर लड़ाकू विमान निकले, तब दुनिया ने महसूस किया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह 3 सेनाओं का एक अजेय त्रिशूल है। त्रिशूल 2025 कोई अभ्यास नहीं बल्कि चेतावनी है कि भारत को छेड़ना आसान नहीं, लेकिन उसके जवाब का सामना करना असंभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।